हेलो स्टूडेंट, आगे हमने सॉलिड स्टेट में 3 सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। मेटालिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल और लास्ट में क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल। आज से एक नया सेक्शन हम लेने जा रहे हैं एंड दैट इज अ डिफेक्ट इन क्रिस्टल। बेसिकली क्रिस्टल को हम ऐसे सोचते हैं कि उसमें जो पार्टिकल है उसकी जो अरेंजमेंट है दैट इज अ रेगुलर, लेकिन वो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट नहीं रहती। कभी कभी बीच बीच में पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी जो ओरिजिनल लेटाइस पोजीशन है वहां से मिसिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी इंटरस्टिशियल पोजीशन में भी वो आ सकते हैं। तो ये सब बातें भी है। मतलब आइडियली जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं है। तो क्रिस्टल में भी डिफेक्ट हो सकती है जिसको इम्परफेक्शन बोलते हैं। कभी कभी जो सॉलिड बनता है उसको क्रिस्टलाइजेशन से नॉर्मली हम बनाते हैं, तो जो कूलिंग करते हैं वो कभी फास्ट होता है कभी स्लो होता है, तो उस बेस पे भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और इस बेस पे आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जो पूरा डिफेक्ट है उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पूरा एक क्लासिफिकेशन आप देख लो। तो बेसिकली ये जो डिफेक्ट है वो 2 कैटेगरी आती है। नंबर 1 इज अ पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड इज अ लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग होता है कि क्रिस्टल में बीच बीच में कहीं कहीं लेटाइस जो साइट होती है वो वैकेंट होती है। मतलब वहां पे जो पार्टिकल होना चाहिए वहां पे वो नहीं होगा। जैसे क्लास के अंदर रोज 100% अटेंडेंस नहीं होती। 50 का क्लास है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी एक लेटाइस साइट है, लेकिन कभी कभी 2-3 स्टूडेंट मान लो कि एब्सेंट हो गए तो वहां पे एक वैकेंसी बनती है एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर पूरी रो एब्सेंट हो। ऐसा बेसिकली नॉर्मली नहीं होता कि क्लास के अंदर एक ही रो के सारे बच्चे एब्सेंट हो। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहां भी ऐसा ही होने वाला है। लाइन डिफेक्ट के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि रेयर केस में ये पॉसिबल है। पॉइंट डिफेक्ट जो है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब आपको लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़नी है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। पॉइंट डिफेक्ट है उसमें भी 3 कैटेगरी है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग होता है डिफेक्ट होगी बट पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्मली ये सारी बातें जो हम यहाँ पे करेंगे वो पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल के बारे में होगी। ओके, मेनली तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो प्रपोर्शन है वो बना रहेगा। 1:1 है, 1:2 है, 2:1 है, व्हाटएवर प्रपोर्शन होगा वो मेंटेन होगा डिफेक्ट के बावजूद। इसीलिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में प्रपोर्शन थोड़ा चेंज हो सकता है और इम्प्योरिटी में हम बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वहीं से भी डिफेक्ट आ सकती है। स्टोइकियोमेट्रिक में बेसिकली मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। टेक्स्ट बुक में 2 ही सेक्शन है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। मैंने एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी लिया है, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल। वैकेंसी का बेसिक मीनिंग होता है कि मान लो कि एक कोई क्रिस्टल आपके पास है और ये सब पार्टिकल है। अभी आप देखो सारे पार्टिकल अपनी लेटाइस साइड जो है वहां पे डटे हुए हैं, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन मान लो कि यहां से कोई पार्टिकल मिसिंग हो गया तो ये जगह पे वैकेंसी बन जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट से ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज। ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट विल डिक्रीज। इंटरस्टिशियल का मीनिंग ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, जैसे आइडियल क्रिस्टल आपके पास है, बीच में जो स्पेस होती है इसको इंटरस्टिशियल पोजीशन या तो साइट बोलते हैं। जैसे बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। ये जो होती है ना पार्टिकल की जो साइट है लेटाइस बोलते हैं इसको, लेकिन बीच में जो जगह है गैप है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो कभी कभी ये साइट के अंदर बाहर से या तो कोई पार्टिकल ऐड हो सकता है। ओके, तो यहां से ये भी डिफेक्ट ही हो गई और इसको वो इससे डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एक कॉम्बिनेशन है वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे पास
कोई आइडियल क्रिस्टल है, ऐसा कोई आइडियल क्रिस्टल हमारे पास है। अब इसमें से कोई एक पार्टिकल अपनी जो लेटाइस साइट है वहां से निकल जाता है, और वहां निकलने के बाद वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई पार्टिकल निकल गया तो यहां पे कौन सी डिफेक्ट आ गई, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। और वो पार्टिकल मान लो कि इसके अंदर आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, तो यहाँ पे भी एक डिफेक्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। तो इसमें दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इससे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। और ये तीनों को मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक है उसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, और इंट्रिंसिक डिफेक्ट ऐसा भी एक वर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे नॉन मेटल की कंपेयर में मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। और मेटल का प्रोपोर्शन हम दो बेस पे बढ़ा सकते हैं, बाय एडिंग मेटल। बाहर से आप मेटल ऐड करो, या तो यदि आप ऐड नहीं कर सकते तो अंदर से नॉन मेटल को निकालो। क्लियर? तो इस बेस पे आप मेटल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे आप देखना नॉन मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, मेटल का कम होगा। तो वो सब डिटेल में हम देखेंगे, और इसमें हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है। तो पूरा एक क्लासिफिकेशन है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डिफेक्ट के बेस पे हम 3 लेक्चर बना रहे हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो स्पेसिफिकली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बेस पे रहेगा। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा दैट इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और एक लेक्चर हम बनाएंगे इम्प्योरिटी का, और इससे डिफेक्ट का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक डिफेक्ट में कहीं ना कहीं एमसीक्यू, छोटा कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, तो वो भी हम साथ में ही लेंगे, जिससे एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको भी पता चलेगा कि एग्जाम में डिफेक्ट में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे फोकस करने वाला हूँ। ओके, और दूसरी बात, ये जो सब मैंने अभी आपको बताया वो नॉर्मली मेटालिक के लिए तो है ही, लेकिन ज्यादातर हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक क्रिस्टल में। तो आप देखना ये जो वैकेंसी डिफेक्ट मैंने जो बताया है वो स्पेशल केस में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर आयोनिक क्रिस्टल, और इसको बोलते हैं स्कॉटकी, इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। कौन सी डिफेक्ट? स्कॉटकी डिफेक्ट। और ये जो वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं फ्रैंकेल, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो स्पेसिफिकली स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट के बेस पे रहने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जो पूरा क्लासिफिकेशन जो चार्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम स्कॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और बाद में इम्प्योरिटी। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नॉर्मली हम जो डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रिक्टली फॉर आयोनिक क्रिस्टल। याद रखना जो भी एग्जांपल आप देंगे वो भी देखना आयोनिक क्रिस्टल के ही होंगे। चलो, सबसे पहले बात करेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट है, ऊपर से हम स्टार्ट करें तो वो पॉइंट डिफेक्ट है नंबर 1। नंबर 2 वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे आप देखना जो प्रोपोर्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर डिफेक्ट हम पढ़ेंगे दैट इज फॉर आयोनिक क्रिस्टल। हम जो पढ़ने वाले हैं वो आयोनिक क्रिस्टल के बेस पे पढ़ेंगे। ओके, अब मान लो कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl का मेरे पास एग्जांपल है, तो NaCl मेड अप ऑफ 2 आयन Na प्लस एंड Cl माइनस। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे मान लो कि Cl माइनस होगा। नॉर्मली ये जो डिफेक्ट होती है उसमें ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं उनकी साइज में
इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होता। चलो अभी ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब अभी आपके सामने जो क्रिस्टल है वो आइडियल क्रिस्टल है, ऐसा मान के चलो। अभी ये जो क्रिस्टल आपके सामने है ये आइडियल क्रिस्टल है, मतलब इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, ऐसा मान के चलना है आपको। चलो अब इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट कैसे बनती है? स्कॉटकी डिफेक्ट दैट इज लाइक अ वैकेंसी डिफेक्ट, ओके। लेकिन जब NaCl को हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो पता चलता है कि यहाँ पे मान लो कि Na+ यहाँ से गायब है, कहाँ गया वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखना Na+ होना चाहिए लेकिन है ही नहीं। किसी ने बोला सर यहाँ पे Cl भी नहीं है, गुड, इसका मीनिंग हुआ कि आप देखो पूरा क्रिस्टल जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि जितने Na+ एब्सेंट है उतना ही Cl- एब्सेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना प्रोपोर्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 Na+ है 50 Cl- है तो दोनों का प्रोपोर्शन 1:1 है। अब मान लो कि डिफेक्ट हुआ तो 2 Na+ एब्सेंट है तो सामने 2 Cl- भी एब्सेंट है, तो नंबर 48-40 हो रहेगी, तो प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसमें आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, सेम number of positive and negative ions, positive and negative ions are absent। मतलब जितने पॉजिटिव एब्सेंट होंगे उतने ही नेगेटिव एब्सेंट होंगे, ओके। चलो बाद में डेंसिटी की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एब्सेंट है, इसका मीनिंग हुआ कि डेंसिटी जो होगी क्रिस्टल की दैट विल डिक्रीज, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। बाद में हम लिख सकते हैं नॉर्मली नो बिग डिफरेंस between positive and negative ions regarding size। नॉर्मली आप देखना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में साइज का डिफरेंशिएशन बहुत कम होगा, ऐसे क्रिस्टल में आपको ए डिफेक्ट मिलेगी। या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा हाई होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसके बाद सीजियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो। उसके बाद एक एग्जांपल हमारे पास है AgBr भी है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप KCl भी लिख सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये सब एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में। अभी लोगों ने NaCl के बारे में एक स्टडी किया है, तो उसमें हमारे पास 3 डेटा हमारे पास है एंड ऑल 3 डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। तो सबसे पहला डेटा क्या यहाँ पे मिला, इन लोगों ने स्टडी किया पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस एक क्रिस्टल लिया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो पता चला कि इसमें जनरली कितने आयंस हो सकते हैं, सो 10⁻22 आयंस, इतने आयंस हो सकते हैं, ओके। बाद में जब डिफेक्ट कंसीडर किया, डिफेक्ट फाइंड किया, तो पता चला कि इसमें 10⁻6 स्कॉटकी पैर इतनी एब्सेंट है। पैर मतलब एक इतने Na+ और इतने Cl- एब्सेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने आयंस होते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी पैर एब्सेंट होती है। इन दोनों का आप जब रेशियो लेने वाले हो, रेशियो लाइक दिस, तो सेंटीमीटर क्यूब कट हो जाएगा, तो नया जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज 10⁻16 और इसका यूनिट होगा 10⁻16 आयंस पर पैर, ओके। तो ऐसा एक रिलेशन हम बना सकते हैं, मतलब पर पैर 10⁻16 आयंस पे एक पैर एब्सेंट होती है। ऐसे क्लियर? तो इस बेस पे पूरा डिस्कशन है। तो 2 मार्क्स में स्कॉटकी डिफेक्ट आ सकती है और 3 मार्क्स में स्कॉटकी और फ्रैंकल जो भी हमें पढ़ना है उसके बीच का डिफरेंस भी आ सकता है,
ओके, तो दोनों प्रिपरेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब मैं एक और डिफेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है ये भी पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल में ही हम देखेंगे। इसमें आप देखना वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का कॉम्बिनेशन होगा। वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का कॉम्बिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, अगेन आयोनिक क्रिस्टल, फिर से एक एग्जांपल होगा आयोनिक क्रिस्टल का ही होगा। मान लो कि ये हमारे पास है आयोनिक क्रिस्टल है, पॉजिटिव आयन। डायग्राम से पता चल जाएगा कि मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें आप नोटिस कर सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, और इसीलिए यहाँ पे ए डिफेक्ट नॉर्मली आपको मिलेगी। तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ए डिफेक्ट आपको मिल सकती है। चलो अभी आइडियल कंडीशन में आपको बता रहा हूं, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ऐसा मान लो। अब जब मैं क्रिस्टल को स्टडी किया तो पता चला कि यहां से पॉजिटिव एब्सेंट है। तो पॉजिटिव एब्सेंट है मतलब यहां पे वैकेंसी बनती है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, और वो पॉजिटिव कहीं कहीं पे सेट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे। तो यहां भी उसने डिफेक्ट बनाई और यहां भी डिफेक्ट आई, तो ये डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हम इतना लिख सकते हैं, smaller positive ion delocalized मतलब वहां से वो निकल जाता है। स्मॉलर पॉजिटिव आयन delocalized and enter into interstitial site। ओके, तो जहां से वो डिलोकलाइज हुआ वहां पे वो वैकेंसी डिफेक्ट देता है, और जहां पे वो गया वहां पे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दे रहा है। ओके, यहां से डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर की बात है, तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और यहां पे डिफेक्ट कब मिलेगी आपको? सो नॉर्मली बिग डिफरेंस between positive and negative ions regarding साइज, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में एक जिंक सल्फाइड हम ले सकते हैं, बाद में हम AgBr भी लेंगे, इसके बाद AgCl और AgI एटसेट्रा। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आएगा, AgBr का जो एग्जांपल है मैंने दोनों में लिखा है, आप देखो AgBr। So this is the one of the important MCQ in which crystal Schottky as well as Frankel both defect observed. So that is a AgBr. तो ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं, या तो 3 मार्क्स में डिफरेंस के बेस पे भी आ सकते हैं। तो डिफरेंस में आप ये सारे पॉइंट्स सेट कर सकते हो जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, दोनों ही केस में आप देखो तो स्टोइकियोमेट्री कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, और इसीलिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और उसमें आप देखना 2 कैटेगरी है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।